एक युद्ध जिसकी शुरुआत ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह संघर्ष पूरे क्षेत्र के कई देशों तक फैल गया और एक ऐसा देश है जो इस समय सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, लेबनान। लेबनान इजराइल का उत्तरी पड़ोसी है और वहीं मौजूद है हिजबुल्लाह, एक उग्रवादी संगठन जिसे ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसी वजह से आज लेबनान लगातार हमलों का सामना कर रहा है। अब ये हमले कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में किसी एक देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए एक और मुस्लिम देश ईरान पर हमला करेगा? इन सवालों की जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। इजराइल के हवाई हमले लेबनान की राजधानी बेरूत पर बरस रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 7 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जमीन पर हालत बेहद भयावह हो गई है। इजरायली हमले लगातार बेरूत पर बरस रहे हैं। कई इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ मलबा फैला हुआ है। पूरे के पूरे मोहल्ले रातों रात खाली हो रहे हैं। परिवार अपने साथ सिर्फ वही चीजें ले जा पा रहा है जो वे उठा सकते हैं। कुछ लोग अब स्कूल में रह रहे हैं जिन्हें अस्थायी शरण स्थल बना दिया गया और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह डरावना सपना कब खत्म होगा। यह समझने के लिए कि यह सब क्यों हो रहा है, हमें एक नाम से शुरुआत करनी होगी, हिजबुल्लाह। यह एक उग्रवादी संगठन है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक राजनीतिक पार्टी भी है और साथ ही एक सशस्त्र सैन्य ताकत भी है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में ईरान के भारी समर्थन में हुई थी। दशकों में यह पश्चिम एशिया की सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में से एक बन गया। यह ईरान के तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की गठबंधन का हिस्सा है और क्षेत्र में उसका एक प्रमुख सहयोगी भी है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह हमेशा से एक बड़ा खतरा रहा है, खासकर इजराइल की उत्तरी सीमा पर। इसीलिए इजराइल लंबे समय से इसे कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। गाजा युद्ध के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर झड़पें हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह को कई बार बड़े झटके दिए। उन्होंने इनके बड़े नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया, गुप्त अभियानों को अंजाम दिया जैसे पेजर बम ऑपरेशन। उन्होंने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को निशाना बनाया और उम्मीद की कि यह संगठन पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। लेकिन भारी नुकसान के बावजूद हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, यह बचा रहा और अब जवाबी लड़ाई लड़ रहा है। नया तनाव पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की खबरें सामने आई। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी युद्ध में प्रवेश कर लिया। उसने उत्तरी इजराइल की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे। उसने खोपा के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। इजराइल ने इसे अपनी रेड लाइन माना और तुरंत जवाब भी दिया। लेबनान भर में हवाई हमले शुरू हो गए। इजरायली जमीन सैनिक दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ने लगे और बमबारी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर पहुंच गई, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख गढ़ माना जाता है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मैं अपने घर के कमरे में दौड़ रहा था अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए। मैंने उन्हें दीवार के पीछे छुपाया और तभी दूसरा हमला हुआ। हम सो रहे थे जब धमाकों की आवाज सुनाई दी। हम तुरंत बाहर भागे, लेकिन हमारी 3/4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हम एक टूटी हुई गाड़ी में बाहर निकल पाए। हमने घायल बच्चों, बुजुर्गों और मृतकों को बाहर निकाला, लेकिन यहीं से स्थिति और जटिल हो जाती है। लेबनान की अपनी सरकार यह युद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहती। सरकार का कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य कार्रवाई अवैध है। लेबनान के नेता का कहना है कि इस संगठन ने देश को क्षेत्रीय युद्ध में घसीट लिया, वह भी बिना सरकार की सलाह किए। लेबनान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा प्रस्ताव भी दिया है, पूरी तरह युद्ध विराम, हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण और इजराइल के साथ सीधी वार्ता। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है, लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को नियंत्रित नहीं करती। हाँ, लेबनान के पास अपनी सेना है, लोग उस सेना का सम्मान करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन यह सेना हिजबुल्लाह से कहीं कमजोर है। सेना आर्थिक संकट, फंडिंग की कमी और सीमित हथियारों से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह एक युद्ध अनुभवी संगठन है। इसके लड़ाके सीरिया, इराक और दक्षिण लेबनान में लड़ चुके हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबनान की सेना सीधे हिजबुल्लाह से भिड़ने की कोशिश करती है तो देश में एक और गृह युद्ध भड़क सकता है। लेबनान पहले ही 15 सालों में भीषण गृह युद्ध से गुजर चुका है, जिसने देश को लगभग तबाह कर दिया था। कोई भी उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, इसीलिए आज लेबनान एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि सेना हिजबुल्लाह को निशस्त्र करे, दूसरे कहते हैं कि सेना को इजराइल से लड़ना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी रास्ता देश को तबाह कर सकता है। उधर हिजबुल्लाह के पास भी अपनी लक्ष्य है। उसका मुख्य उद्देश्य साफ है,
हिजबुल्लाह को खत्म करना या उसे निरस्त करना। लेकिन इतिहास हमेशा एक महत्वपूर्ण सबक देता है, ऐसे हमले और अराजकता अक्सर ऐसे और भी कट्टरपंथी संगठनों को जन्म देती है। दरअसल हिजबुल्लाह भी इसी तरह पैदा हुआ था। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। उस समय उसका उद्देश्य एक अन्य उग्रवादी संगठन को हटाना था, लेकिन उसी संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि यह नया संघर्ष आगे चलकर किस नए संगठन को जन्म दे सकता है। अब ये सब देखने वाली बात होगी। हमारी अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने आज पहली बार सऊदी अरब का साथ देने की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब का ही साथ देगा। इस युद्ध में ईरान अब तक सऊदी अरब के कच्चे तेल की रिफाइनरी, अमेरिका की मिलिट्री बेस और रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर चुका है। पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो इसे दोनों देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस युद्ध में सऊदी अरब को सैनिक मदद देगा या नहीं देगा। आज ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात भी की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मौजूदा संघर्ष बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला करके इस युद्ध को और भी भड़काना नहीं चाहता। इससे पहले पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने 7 मार्च को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उसी दौरान दोनों देशों ने ईरान के हमले को रोकने के उपायों पर चर्चा की थी। अब मानचित्र पर देखें तो पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के लिए ईरान पर हमला करना बेहद आसान है क्योंकि दोनों देश की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। अगर सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाता है तो फिर पाकिस्तान ने अब तक ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं किया? पाकिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है और पाकिस्तान इसे दुनिया का एकमात्र इस्लामिक परमाणु बम कहता है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए एक और मुस्लिम देश ईरान पर हमला करेगा? इस युद्ध ने पाकिस्तान को एक बहुत मुश्किल स्थिति में ला खड़ा कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब उसका करीबी सहयोगी है, जबकि दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी देश है। इसी वजह से पाकिस्तान फिलहाल दोनों देशों से बातचीत करके तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर नक्शे को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान चाहे तो उसकी सेना के लिए ईरान पर हमला करना बेहद आसान हो सकता है। अब यह पाकिस्तान के लिए असली परीक्षा है। अगर वह सऊदी अरब का साझेदार देश है, दोनों के बीच रक्षा समझौता है और ईरान सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अब चुप बैठेगा? और पाकिस्तान अगर चुप बैठ रहा है तो क्यों वो चुप बैठ रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल आपको रात 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।